फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट पर हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रायजिट्री मोशन। ट्रायजिट्री मोशन, ये क्या मोशन होता है? तो बेसिकली जब हम लोग प्रीवियस डे बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल पे, तो मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मतलब होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना एट सर्टेन ग्राउंड लेवल पे कुछ एंगल बनाते हुए विथ हॉरिजॉन्टल, और उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं यू cos थीटा एंड यू sin थीटा। और उस कंडीशन में जो उसका पाथ बनता है वो बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और जो उसका मोशन होता है विच इज ट्रायजिट्री मोशन। ये ना प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसी को हम बोलते हैं जो पाथ जो ये शेप एक्वायर्ड किया उसी को हम बोलते हैं ट्रायजिट्री शेप। मतलब ये भी एक तरह का मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इसी को हम बोलते हैं ट्रायजिट्री मोशन। तो बात आती है कि इसको पढ़ना जरूरी क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है इस दिस स्टेज में। बेसिकली इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बने एयरफोर्स नेवी एनडीए में, पर फ्यूचर में बन सके, इसीलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। और इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी चलेगा और न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। आज थ्योरी चलेगा। तो बात आती है कि सर ये ट्रायजिट्री समझ गया, बात आती है कि इसका क्या रोल है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो बेसिकली इसका रोल है इट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का पोजीशन बताता है, समझेंगे होंगे। सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को हम जब प्रोजेक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से, तो सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं सपोज दैट थीटा एंगल पे एट टाइम t0 पे, टाइम कितना t0 पे। तो मैं बोल रहा था टाइम t0 पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए और टाइम t पर हमें नोटिस किए कि टाइम ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एक्स और वाई। एक्स वाई कहने का मतलब है किसी एक ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है और वाई आपको जो है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है। तो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या हो सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किए यहाँ से, तो सपोज वो एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि वाई वर्टिकल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बेसिकली यही वो डिटरमाइन करता है रिलेशन और पोजीशन। सेकंड क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है टाइम एंड अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है और टाइम को। ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सपोज दैट यही आपका ट्रायजिट्री मोशन, यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए सपोज थीटा एंगल पे, ये ऑब्जेक्ट का सपोज है टाइम t पे, पोजीशन नोटिस किया गया टाइम t पे, ये टाइम 0 पे है। और यहाँ पे क्या पोजीशन होगा बताइए, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्रोजेक्ट किए तो एक यहाँ पे आके वो सेम लेवल पे गिर गया, मतलब यहाँ पे उसने मैक्सिमम रेंज कवर किया। और इसका वाई क्या होगा बताइए, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने सेम लेवल से उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं और उसी लेवल पे गिर गया है, तो उसका जो वाई डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा d0 हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x y। ये उसका फ्रेमिंग है इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि ट्रायजिट्री जो इक्वेशन होता है वो डिटरमाइन करता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सेकेंड पॉइंट में बोला एलिमिनेट करता है टाइम t, उसको समझिएगा। सपोज दैट टाइम जो है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पहुँचा तो कोई ना कोई एक टाइम वो लिया होगा, कुछ पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका कुछ पोजीशन होगा, ठीक है, नो डाउट। बात आती है हमको इमेजिन करना है कि y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। y क्या है, फंक्शन है टाइम t का।
फंक्शन ऑफ टाइम टी कहने का मतलब क्या है भाई कि टी का जो भी वैल्यू आप लोग रखिएगा टाइम का, तो हमें वाई का एक वैल्यू मिलेगा। ओके, वाई का क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा। उसी तरह सिमिलरली एक्स जो है फंक्शन है टी का जो भी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स गिव द वैल्यू ऑफ एक्स, इसी को बोलते हैं फंक्शन। और थर्ड क्या कहता है कि इस टाइम जो वैल्यू आता है उसको एलिमिनेट करके, और थर्ड में क्या करता है, इक्वेशन फ्रेम करता है y जो है फंक्शन होता है x का। तो ये जो है 3 पॉइंट को रखते हुए हम लोग इक्वेशन को रेडी करेंगे। आइए हम लोग अब इक्वेशन को बनाया जाए, इसको फ्रेम किया जाए। बताइए एक्सीलरेशन जो होगा x डायरेक्शन में क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड में लग रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन वाई क्या हो जाएगा, -g। क्यों -g होगा, क्योंकि g का जो इन्फ्लुएंस है वो डाउनवर्ड जा रहा है और आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, किसी उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में। डिस्टेंस कवर इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ux कितना है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड t को t रख दीजिए, प्लस एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन क्या है 0, सब कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा t, इसको x भी लिख लीजिए, x बराबर u cos थीटा t, तो t इसका तो क्या हो जाएगा, x बाई u cos थीटा, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर इन y डायरेक्शन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। अब देखिए यही पे मेन पॉइंट है, टाइम को मैंने क्या बोला, सिर्फ एलिमिनेट करता है, टाइम का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई कितना है -g, टी क्या है एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका जो हो गया इक्वेशन ऑफ टाइम हो गया। तो इक्वेशन अब क्या हो गया, टाइप 3 हो गया। y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका इक्वेशन हो गया। अब बात आती है कि सर इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम लोग बेसिकली इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग बहुत चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड हाइट बता सकते हैं प्रोजेक्टाइल का, कितना वो मैक्सिमम हाइट कवर किया, थर्ड वन आप इसका इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं, फोर्थ वन इस कितना वो एंगल बनाया, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सब चीज़ आप बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग जो है इससे हेल्प फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इस इक्वेशन को देखते हुए हमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दिमाग में आ रहा है। हम लोग एक जानते हैं बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग जानते हैं, एक हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दें वो पैराबोलिक शेप होता है। तो मैंने पैराबोला पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका शेप कैसे बनेगा, जिस तरफ पावर कम होगा उस तरफ बनता है पैराबोला, इसका हो जाएगा ऐसे। x का पावर कम है, x साइड में ओपन होगा और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की पहला पैराबोला। सेकेंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है, इसका डायग्राम बनता है ऐसे, नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होता है, एक्स में। थर्ड पैराबोला आपको होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इधर देखिए y का पावर कम है तो y की साइड ओपन होगा, पासेस करेगा ऑरिजिन से। ये हम लोग सब पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन में, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन। और अभी जो है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ये बनेगा नेगेटिव साइड में। यही पैराबोला बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं।
क्योंकि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम देख रहे थे फिगर वो कैसे रहता है, ऐसे लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है वाई के अलॉन्ग वाई एक्सिस में। तो ये बेसिकली हम लोग किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बात आती है जो इक्वेशन जो फ्रेम हुआ है y इक्वल टू, क्या इक्वेशन बोलिए, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर की साइड में है और y की पावर कम है तो y की साइड ओपन होगा इस डायरेक्शन में, इस शेप में हो जाएगा, ठीक है। इसका इस इक्वेशन का ये डायग्राम हो जाएगा। ये क्या शेप में हुआ, पैराबोला शेप में, पैराबोला शेप में। इसका इक्वेशन का फ्रेम क्या हुआ, किस फॉर्म में है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। अब क्या आता है, कोई स्टूडेंट बोला कि सर ये याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करूँगा इस फॉर्मूला को थोड़ा सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा, एक्स को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, टैन थीटा माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टैन थीटा, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी को, एक्स को एक साइड रखिए, जी डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, सॉल्व करिए तो आ जाएगा। फिर y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस, ये किसका फॉर्मूला बताइए, तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये क्या है 1 बाई आर के फॉर्म में, क्योंकि रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये क्या है इसके रेसिप्रोकल की फॉर्म है, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, ये 1 बाई आर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग, मैं इसे रफ कर रहा हूँ अपन काट के, तो क्या ये देखिए शॉर्ट बेसिकली फॉर्म हो गया, एक्स टैन थीटा माइनस एक्स बाई आर, ये जो है सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया, वेयर एक्स जो है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कवर किया गया, डिस्टेंस एक्स हो गया और डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, और आर क्या है, रेंज हो गया, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। अगर एक्स दिया हुआ रहेगा इनिशियल स्पीड, अगर थीटा दिया रहेगा और रेंज दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और भी हमारा आंसर आ सकता है। तो ये जो है कुछ बेहतरीन बातें हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइंगेट्री पे। अब आती है कि सर हम लोग इस सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।